हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। मैं भारती बलवंत यादव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं। उसी कड़ी में आज है 23 जनवरी। आज हम 23 जनवरी को लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में। नीचे दोस्तों जो दिया हुआ है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, इसके बारे में हमने अभी कल ही पिछली क्लास में इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया था। हालांकि आज हम पढ़ेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में। तो चलिए दोस्तों हम देर न करते हुए सबसे पहले हम करेंगे दिवसों का रिवीजन, फिर आज हम पढ़ेंगे प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व में। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं पहले अपने दिवसों के रिवीजन में, जैसे कि हम डेली क्लास में करते हैं। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 जनवरी को वैज्ञानिक कल्पना दिवस विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 3 जनवरी को दोस्तों सावित्रीबाई फुले जयंती अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय कारीगर दिवस के रूप में। 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और 9 जनवरी को भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, वो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा कहीं। 13 जनवरी की बात करें तो ये भारत में विश्व मुख्य रूप से लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। 14 जनवरी की बात करते हैं तो मकर संक्रांति पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। वहीं 15 जनवरी की बात करते हैं दोस्तों तो भारतीय सेना दिवस, और 16 जनवरी की बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जनवरी की बात करते हैं दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जनवरी की बात करते हैं दोस्तों तो विश्व हिमपात दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जनवरी की बात करते हैं दोस्तों तो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। और इसी दिन 19 जनवरी के ही दिन महाराणा प्रताप जयंती भी मनाई जाती है। अब इसी कड़ी में हम 20 जनवरी की बात करते हैं दोस्तों तो पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो ये पेंगुइन जो होती है ना, इनकी सुरक्षा के लिए प्राकृतिक रूप से जो इनका आवास है उसमें की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करना कि इनको कैसे किस जगह रखना है। और ये अधिकतर दोस्तों बर्फीले इलाके में रहती हैं। ये एक भारी पक्षी होती है, ये उड़ नहीं पाती है, तो इसलिए इनकी थोड़ा सा देख रेख के लिए मनाया जाता है। 20 जनवरी की बात करें तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थी अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता थे। ये जो थे ये मतलब जिन्होंने सभी के लिए समानता और न्याय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष किया था, इसलिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करते हैं दोस्तों 21 जनवरी की, तो 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वह बात करते हैं दोस्तों 22 जनवरी को, तो 22 जनवरी खरपतवार रहित बुधवार दिवस मनाया जाता है। आज है 23 जनवरी दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे 23 जनवरी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है दोस्तों, कहीं नोट कर लीजिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हमारे दिवस खत्म हुए, अब हम चलते हैं ये प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व, इसके बारे में हमने कल डिटेल से पढ़ लिया था। हालांकि अब आज इसके बारे में नहीं पढ़ाएंगे दोस्तों, बस आपको अगर देखना है तो पिछली क्लास में आप देख लीजिए। बाकी अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ये आज जो हमारी क्लास का टाइटल है विश्व प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले देखेंगे खनिज। विश्व में प्रथम खनिज है, विश्व में प्रथम है, भारत में प्रथम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कोयला। कोयला की बात करते हैं दोस्तों, तो कोयला की बात करें तो दोस्तों कोयला और ग्रेफाइट जो है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक चीन में पैदा होता है दोस्तों। और जो उड़ीसा है, भारत है, भारत में दोस्तों हमारे उड़ीसा राज्य इस खनिज में अग्रणी है। वहीं बात करें दोस्तों हीरा की, तो हीरा जो है वो पूरे विश्व में हीरा के मामले में रूस अग्रणी देश है। और भारत में हमारे मध्य प्रदेश जो राज्य है भारत का वो अग्रणी राज्य है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तांबा के मामले में, तो तांबा में हमारा जो चिली है वो तांबा जो है दोस्तों चिली सबसे अग्रणी देश है। वहीं बात करते हैं भारत में, तो भारत में मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी है। अब बात करते हैं दोस्तों हम लौह अयस्क की बात करते हैं, तो लौह अयस्क में सबसे अग्रणी जो देश है पूरे विश्व में, लौह में सबसे अग्रणी देश है पूरे विश्व में ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। और भारत की बात करें तो भारत में अग्रणी राज्य है उड़ीसा।
वहीं बात करते हैं दोस्तों चांदी के रूप में, तो चांदी के मामले में दोस्तों जो खनिज है चांदी है, इसके मामले में देखें तो सबसे पूरे विश्व में मैक्सिको जो देश है वो अग्रणी है, और भारत में अगर देखें तो राजस्थान इसके मामले में चांदी के मामले अग्रणी राज्य है। कच्चा तेल के मामले में देखें दोस्तों तो कच्चा तेल जो है वो पूरे विश्व में सबसे अधिक अमेरिका इस कच्चा तेल के मामले में अग्रणी देश है, और भारत में देखें तो भारत में हमारा राजस्थान राज्य कच्चा तेल के मामले अग्रणी राज्य है। वहीं पर देखें दोस्तों तो प्राकृतिक गैस की बात करें तो प्राकृतिक गैस में दोस्तों विश्व में सबसे अधिक रूस है जो अग्रणी है प्राकृतिक गैस पैदा करने में, या वहां पर जो होती है। और भारत की बात करें तो भारत में असम है दोस्तों प्राकृतिक गैस के रूप में। अब हम बात करते हैं बॉक्साइट की दोस्तों, तो बॉक्साइट में पूरे विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है, और बात करें दोस्तों तो भारत में जो है उड़ीसा में राज्य है। और बात करें दोस्तों मैग्नीज जो है, मैग्नीज सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो मैग्नीज जो है पूरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। वहीं भारत की बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सोना की बात करें दोस्तों तो पूरे विश्व में जो सोना है वो सबसे अधिक चीन में पाया जाता है, और वहीं भारत की बात करें तो सबसे अधिक कर्नाटक में होता है दोस्तों। वही बात करें दोस्तों अभ्रक की बात करें और टंगस्टन की बात करें तो पूरे विश्व में चीन है अग्रणी देश, और भारत की बात करें तो भारत में आंध्र प्रदेश है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, यूरेनियम की बात कर लेते हैं। तो यूरेनियम जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक कजाकिस्तान में पाया जाता है, वहीं भारत की बात करें तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जिप्सम की बात करें दोस्तों तो जिप्सम पूरे विश्व में सबसे अधिक अमेरिका में पाया जाता है, और अगर भारत की बात करें तो भारत के राजस्थान में पाया जाता है। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में सीसा या कैडमियम की बात करें दोस्तों, तो सीसा जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक चीन में पाया जाता है, और विश्व के बाद अगर देखें भारत में हमारे तो भारत में जो राजस्थान राज्य है वो इस मामले में अग्रणी है सीसा और कैडमियम के मामले में। वहीं बात करते हैं दोस्तों निकल की, तो निकल सबसे पूरे विश्व में इंडोनेशिया में सबसे अधिक पाया जाता है, और वहीं भारत की बात करें तो उड़ीसा राज्य इस मामले में अग्रणी है। अब बात हम करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है हमारा क्रोमाइट। जो क्रोमाइट है पूरे अगर विश्व की बात करें तो सबसे अधिक पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में विश्व में। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों भारत की, तो भारत में सबसे अधिक दोस्तों पाया जाता है हमारे उड़ीसा राज्य में। कहां पर पाया जाता है दोस्तों, उड़ीसा राज्य में। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं टिन की बात करें दोस्तों तो पूरे विश्व में जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है दोस्तों पूरे विश्व में चीन में होता है दोस्तों, और भारत की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में। अगर हम इस्पात की बात करते हैं दोस्तों तो इस्पात पूरे विश्व में चीन में होता है दोस्तों, और भारत की बात करते हैं तो भारत में उड़ीसा राज्य में होता है इस्पात। वही बात करते हैं दोस्तों प्लैटिनम की बात करते हैं तो पूरे विश्व में दक्षिण अफ्रीका में होता है दोस्तों, पाया जाता है। और वहीं भारत की बात करें तो उड़ीसा राज्य में पाया जाता है प्लैटिनम। तो दोस्तों आज की क्लास कैसे लगी बताइएगा, और आज के क्वेश्चन यहीं तक होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें लाएंगे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, तो उसको देखना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आभार पूरी क्लास देखने के लिए, और दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। बहुत बहुत आभार आपका दोस्तों।